बिंदु और देवराज के साथ में हुआ क्या था? हुआ क्या था? बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छी सुंदर पत्नी मिल गई। सुंदर पत्नी, कहते हैं बिंदुक की जो धर्म पत्नी थी इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। वो इतनी सुंदर, चंचुला इतनी सुंदर थी, बिंदुक की धर्मपत्नी इतनी सुंदर थी। और शास्त्र कहता है कि बिंदुक की पत्नी इतनी सुंदर होने के बाद भी बिंदुक एक बार एक मार्ग से निकल कर जा रहा था। उस मार्ग में वो चोरी का थोड़ा सा धन लेकर जा रहा था और उस मार्ग से निकलते उसको सामने एक सुंदर स्त्री नजर आ गई। अब जरा विचार करिएगा, बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। उसके बाद भी पति को दूसरी स्त्री पसंद आ रही है। जरा समझिएगा, कई माताएं हमसे प्रश्न करती हैं, जीजियों आपका वो प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई माताएं प्रश्न करती हैं, कई जीजियां प्रश्न करती हैं, कई माताएं प्रश्न कि गुरुजी एक बात बताओ, कई पुरुषों की पत्नियां इतनी सुंदर होती है, उसके चरणों को प्रणाम करती है, उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, पत्नी उसके मनपसंद भोजन को तैयार करती है, पत्नी उसका आदर करती है, इसके बाद भी वो पुरुष, उसके बाद भी वो पति दूसरी स्त्री के साथ में उसको क्यों देखता, उसके साथ क्यों रहना पसंद करता? कारण क्या है? जब चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी, ये विराम दिवस की कथा है, अगर सुन ली तो आपकी जिंदगी सवर गई महाराज, ध्यान रखिए। चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं फीकी थी। फिर चंचुला का पति पर स्त्री को क्यों देख रहा है? चंचुला का पति पर नारी को क्यों देख रहा है? पर स्त्री के साथ रहना क्यों चाहता है? एक वेश्या के साथ में वो रहना क्यों चाह रहा है? एक गलत नारी के साथ में वो अपने को रखना क्यों चाह रहा है? जब इतनी सुंदर धर्म पत्नी है तो फिर क्यों दूसरी जगह जाना, क्यों दूसरे को देखना? कारण क्या है? उसका एक कारण सबसे प्रबल है। आपको लगे कि ये दूसरी जगह क्यों जाता है, प्रश्न है लोगों का, तो उसका एक कारण है, जब गलत धन आना चालू होता है, जब गलत पैसा जेब में भराना चालू होता है, जब गलत तरह से कमाया गया धन घर में आना चालू होता है, जेब में आना चालू होता है। एक अंदाजा लगा कर रखना, जब तुम कम पैसे कमाते थे, बाजार से गिलकी, आलू, टमाटर, सब्जी, मिर्ची, धनिया खरीद कर लाते थे, घर में सब्जी बनाकर खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? अब मालूम पड़े तुम्हारा व्यापार बढ़ गया, तुम्हारे पास में पैसे की आवक बढ़ गई, अब तुम क्या करते हो? हफ्ते में एक बार अपने पत्नी बच्चों के साथ में होटल खाना खाने जाते। बोलो पैसा बढ़ा तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा काम? पैसा बढ़ा तो होटल में खाना खाने जाने लगे। पैसा और बढ़ा तो अब क्या होने लगा? पत्नी ने कहा आज मेरा मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, तुम एक काम करो बाजार से मंगवा लो। पैसा बढ़ा तो बाजार की सब्जी और रोटी घर में आने लगी। जब बाजार की सब्जी रोटी घर में आने लगे तो समझ लेना कि बाजार की कोई भी तुम्हारे घर में कभी भी कब्जा कर सकती है, इतना अंदाजा लगा कर दे।
ये अंदाजा लगा कर बैठना कि सब्जी और भाजी बाजार की क्यों आ रही है। अपने घर में भोजन बनाने का स्वाद था मेरी पत्नी के हाथ में। मेरी माँ जो भोजन बनाती थी उसके आगे सब भोजन फीके थे। मेरी माँ जब दाल बाटी चूरमा बनाती थी तो 50 लोग खाकर जाते थे और उनको स्वाद आता था। मेरी पत्नी अगर जरा सा भोजन बनाती थी तो सब्जी में स्वाद आता था। आज घर के बच्चों को, आज घर के व्यक्ति को, आज घर के पति को, आज घर के लोगों को तुम्हारे हाथ का भोजन पसंद नहीं आ रहा तो तुम कितनी भी सुंदर हो, चाहे तुम देवलोक की अप्सराओं से भी ज्यादा चंचुला देवी सुंदर थी। आखिर कारण क्या था कि बिंदु को परनारी प्रिय लगे? उसका कारण केवल इतना था कि आप ध्यान देना कि गलत धन जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तब व्यक्ति फिर धीरे 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 जैसे भोजन घर का नहीं भाता, बाहर जाता है, होटल जाता है, होटल का भोजन घर आता है, उसी तरह फिर व्यक्ति भी दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर देता है। बिंदु के पास में चोरी का धन बढ़ रहा था। धन इतना बढ़ गया बिंदुक के पास में, इतनी संपदा बढ़ गई बिंदुक के पास में कि उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी तो भी वो ना देख पा रहा है, उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी उसका स्मरण ना कर पा रहा है। और आखिरी में हुआ क्या, एक जिस नारी के चक्कर में बिंदुक पड़ा और पुरुष जब धन बढ़ता है, सुंदर पत्नी को छोड़कर जब दूसरी नारी के चक्कर में पड़ता है, दोनों को अगर अंदाजा लगा कर देखना, किसी के सामने खड़ा कर देना कि ये मेरा पति इसके चक्कर में पड़ा है, मैं इसकी पत्नी हूं, अंदाजा लगा कर देखना कि पत्नी ज्यादा सुंदर होगी और जिसको उसने पसंद करा, जिसके लिए अपना घर छोड़ रहा है, जिसके लिए अपना परिवार तोड़ रहा है, जिसके लिए अपना कुटुंब छोड़ रहा है, जिसके लिए अपने बच्चे छोड़ रहा है, उसको अंदाजा लगा कर देखना। बिंदुक से वो पराई नारी ने कहा, रानी गले में जो हार पहनती है वो रानी के गले का हार मुझे चाहिए। अब बिंदुक कहता, मैं तो छोटा सा चोर हूं, लाता हूं, तुम्हें दे देता हूं, मैं कहां से वो रानी का हाल, मैं नहीं जानती। रानी का हार अगर मेरे पास में नहीं आया तो मेरे घर में पांव रखने की जरूरत नहीं, निकल जा बाहर। पत्नी कभी अपने पति से डिमांड नहीं करती कि मुझे 50,000 का ही मोबाइल ला कर देना, 1 लाख का मोबाइल ला कर देना, बस इतना कहती है जी मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुम ला दोगे? और पति 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल भी ला कर देता है तो पत्नी खुश हो जाती है। पर पराई स्त्री तुम पर दबाव बनाकर कहती है मुझे इतने का ला कर देना वरना मेरे यहाँ पाँव रखने की जरूरत नहीं है, और तो भी तुम गुलाम की तरह चले जाते हो, तो भी गुलाम की तरह चले जाते हो। और गया बिंदु, जिस राजा के घर में कभी नहीं जा पाया था, बिंदु उस रानी के कक्ष में पहुंच गया और रानी के कक्ष में जाकर उसके गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। राजा के दूतों को मालूम पड़ा कि रानी के गले का हार कोई चुरा कर भागा है। दूत पीछे भागने लगे, राजा के गुप्तचर पीछे भागने लगे। बिंदुक भागते 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 एक पराई स्त्री के भला करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने कुल को छोड़ा और पराई स्त्री के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, पराई स्त्री को देने के लिए बिंदुक इतना इतना चोरी और अन्य कार्य करने लगा कि बिंदुक पानी में कहीं से कूद गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसके प्रेत योनि में पड़ने पर वो पराई स्त्री ने एक बार भी ना तो पूजन करी, ना पाठ करी, ना अर्चना करी, ना पिंडदान करा, ना तर्पण करा। अगर पिंड भी कर रही है तो वो सुंदर स्त्री कर रही है। उसकी पत्नी शिव महापुराण की कथा भी सुन रही है तो चंचुला सुन रही है। अपने पति को मोक्ष दे रही है तो चंचुला देवी दे रही है। अपने पति का उद्धार कर रही है तो चंचुला देवी कर रही है। जिस स्त्री को इसने ले जा कर दिया था उसने कभी पिंडदान नहीं करा, उसने कभी तर्पण नहीं करा, उसने कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। करा रही है तो पत्नी करा रही है, करा रही है तो पत्नी, मोक्ष दे रही है पत्नी। चंचुला देवी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहती है मेरे पति को मोक्ष दे दो, जो पति पर नारी से लगा था। कमाओ, जितने अलवर में रह रहे हो और जितने बाहर से कथा सुनने के लिए आए हो, मैं बाबा देव अधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव अधिक मास का समय, श्रावण का महीना
खूब इनकी झोलियों में धन देना, पर भगवान से इतना कहना कि धन ऐसा देना कि तेरी सेवा में लगे, गलत जगह नहीं लगे। वो धन गलत जगह नहीं जाना चाहिए, वो संपदा गलत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सही जगह पर सही पूंजी अगर पहुंच जाती है तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। एक पत्र आया है, देख।